कुछ लोग मानते हैं एटलांटिस रियल था, एक ऐसी जगह जहां गोल्ड सूरज से भी ज्यादा चमकता था, जहां लोग पीस और विजडम में रहते थे। अदर्स कहते हैं यह सिर्फ एक स्टोरी है, डराने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, वॉर्न करने के लिए बताई गई। द वर्ल्ड ने सेंचुरीज से एटलांटिस को सर्च किया है, मैप्स बदल गए हैं, ओशंस शिफ्ट हो गए हैं, बट द ट्रूथ हिडन ही रहती है। एवरी लेजेंड कहीं से शुरू होती है। एटलांटिस सबसे पहले प्लेटो, एक ग्रीक फिलोसोफर, के राइटिंग्स में आया। उन्होंने एक माइटी शहर डिस्क्राइब किया, ब्यूटी और स्ट्रेंज टेक्नोलॉजी से भरा हुआ। बट देन डिजास्टर। इन अ सिंगल डे एंड नाइट एटलांटिस समुद्र के नीचे वैनिश हो गया। क्या प्लेटो सच कह रहे थे? और स्पिनिंग अ टेल? यह मिस्ट्री ओल्ड है, बट द फियर, द एक्साइटमेंट, यह हर बार न्यू लगता है जब हम पूछते हैं, डिड एटलांटिस एवर वॉक द अर्थ, और इज इट जस्ट अ ड्रीम लॉस्ट इन द डीप? एटलांटिस कहां और क्यों गायब हुआ? इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यह क्वेश्चन एको करता है। इमेजिन एटलांटिस की लास्ट नाइट। आकाश बिजली से भरा था, जमीन हिल रही थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। डार्कनेस सब कुछ निगल रही थी, वाटर ऊपर आ रहा था, स्क्रीम्स समुद्र के रोर में खो गए। नो वन जानता है एटलांटिस कहां था। कुछ कहते हैं यह स्पेन के पास था, मड और सॉल्ट के नीचे दबा हुआ। अदर्स ग्रीक आइलैंड्स की ओर इशारा करते हैं, या फिर इंडिया के पास के वाटर्स की ओर भी। द मैप्स ओल्ड हैं, फेडेड हैं, टॉर्न हैं, थ्योरीज बदलती रहती हैं, टाइड्स की तरह शिफ्ट होती हैं, बट एक ट्रूथ रहती है, एटलांटिस बिना किसी ट्रेस के वैनिश हो गया। व्हाई डिड दिस हैपन? कुछ स्टोरीज देवताओं को गुस्सा दिलाने की बात करती हैं, सम ग्रीड, प्राइड और ऊपर से पनिशमेंट की कहानी सुनाती हैं। सम मानते हैं एक जायंट वेव, एक सुनामी ने शहर को वाइप आउट कर दिया। अदर्स कहते हैं वॉर ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, मशीन्स, फायर, केओस। द रीजन लॉस्ट है, टाइम के शैडोज में हिडन है। द ओशन अपने सीक्रेट्स रखता है, यह एटलांटिस को अच्छे से गार्ड करता है। एवरी टाइम कोई करीब आता है, द ट्रूथ फिसल जाती है, पहले से ज्यादा डीप और डार्क। एटलांटिस की कहानी प्लेटो से शुरू होती है। प्लेटो की किताबों में एटलांटिस का जिक्र किया गया था, एक सुंदर शक्तिशाली द्वीप जहां लोग खुश थे। वह शहर जो साइंस और आर्ट में आगे था, लेकिन एक गलती, शायद घमंड, शायद लालच, सब कुछ ले डूबी। प्लेटो ने एटलांटिस को एक वार्निंग के रूप में लिखा था। उन्होंने कहा, यहां एक शहर था जो सब कुछ खो बैठा, लेकिन प्लेटो के अलावा किसी और ने इस शहर को नहीं देखा। पुरानी सभ्यताओं की किताबों में एटलांटिस का नाम नहीं आता। क्या प्लेटो ने इसे सच में देखा था, या यह सिर्फ एक कहानी थी? फिर भी एटलांटिस का नाम सदियों तक लोगों की जुबान पर रहा। हर पुरानी किताब, हर नक्शा, हर समुद्री यात्रा में इसकी चर्चा होती थी। लोग एटलांटिस की खोज में निकले, कुछ ने पुराने खंडहर देखे, कुछ ने समुद्र की गहराई में चमकती चीजें देखी, लेकिन सबूत बस कहानियां। हर मंदिर, हर स्टोन, हर नक्शा सवाल पूछते हैं, एटलांटिस कहां है? क्या यह केवल प्लेटो की इमेजिनेशन थी, या सच में कभी यह शहर जिंदा था? एटलांटिस के गायब होने को लेकर थ्योरीज बहुत हैं। कुछ कहते हैं यह कोई नेचुरल डिजास्टर थी, भूकंप, ज्वालामुखी या फिर सुनामी। एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ समंदर में समा गया। क्या यह सच हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं एटलांटिस एडवांस टेक्नोलॉजी वाला शहर था। वहां के लोग उड़ने वाली गाड़ियों में घूमते थे, वे बिजली का इस्तेमाल जानते थे। क्या ऐसा पॉसिबल है? पुराने खंडहरों, रहस्यमयी चित्रों और समुद्र के नीचे मिली चीजों को देखकर यह सोच बढ़ती गई। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है एटलांटिस कभी था ही नहीं। प्लेटो ने एक कहानी बनाई जिससे लोग सीख लें। यह एक वार्निंग थी, घमंड और लालच से बचो। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर क्यों दुनिया भर में एटलांटिस जैसी जगहों के किस्से मिलते हैं? क्यों हर सभ्यता में एक खोए हुए शहर का जिक्र है? फिर भी एटलांटिस की खोज कभी नहीं रुकी। हर नई टेक्नोलॉजी, हर नक्शा, हर सैटेलाइट इमेज, हर जगह एटलांटिस के सबूत खोजे जाते हैं। क्या हम सच के करीब हैं या बस एक और कहानी सुन रहे हैं? अब एक नया मोड़। आजकल सैटेलाइट्स और सोनार स्कैन से साइंटिस्ट्स ने समुद्र में अजीब निशान देखे हैं। कुछ जगहों पर पुराने शहरों के खंडहर मिलते हैं, बड़ी बड़ी गोल आकृतियां, दीवारें, पत्थर के रास्ते। क्या ये एटलांटिस के हैं?
कुछ इमेजेस में तो पूरी की पूरी सड़कों जैसी चीजें दिखती हैं जो अब पानी के अंदर छुपी हैं। कुछ लोग कहते हैं अटलांटिक ओशन के नीचे छुपा है अटलांटिस। कुछ खोजकर्ताओं ने पुराने नक्शे, अखबार की कटिंग्स और मिस्टीरियस स्कल्पचर्स दिखाए हैं। क्या ये अटलांटिस की निशानियां हैं या सिर्फ हमारी आंखों का धोखा? इधर साउथ अमेरिका में भी रिसर्चर्स को स्ट्रेंज रूइंस मिले हैं। वहां की दीवारों पर अजीब ड्राइंग्स हैं। शायद अटलांटिस के लोग यहां तक आ गए थे। कुछ तो एंटार्क्टिका में भी अटलांटिस के होने का दावा करते हैं। बर्फ के नीचे छुपा एक खोया हुआ शहर। हर नया सबूत एक नई उम्मीद जगाता है, लेकिन हर बार जवाब से ज्यादा सवाल मिलते हैं। अटलांटिस अब भी रहस्य है। सच क्या है? अटलांटिस वाकई था या बस एक डरावनी खूबसूरत कहानी? साइंटिस्ट्स रोज नए क्लूज ढूंढते हैं, लेकिन अटलांटिस की सच्चाई हर बार और गहरी और काली हो जाती है। समुद्र शांत दिखता है, पर उसके नीचे कितनी कहानियां सोई हैं कोई नहीं जानता। हर सैटेलाइट इमेज, हर पुरानी किताब, हर नक्शा सिर्फ इशारे देते हैं। अटलांटिस का नाम हर जगह है, पर उसकी जगह कहीं नहीं। क्या हम कभी उस शहर की गलियों में चल पाएंगे? क्या कभी उसका सच हमारे सामने होगा? ऐसा लगता है अटलांटिस खुद को छुपाना चाहता है। शायद वह हमें अपनी गलती, अपना दर्द नहीं दिखाना चाहता, या शायद वह चाहता है कि हम सवाल पूछते रहें, कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं। द मिस्ट्री इज द मैसेज। क्या हम सच जान पाएंगे या अटलांटिस हमेशा एक रहस्य ही रहेगा? सवाल हमारे साथ हैं, जवाब कहीं छुपे हैं। अटलांटिस अभी भी हमारे सपनों में जिंदा है। पुरानी किताबें, टूटे नक्शे, समुद्र की गहराई, हर जगह उसका नाम गूंजता है। कोई कहता है मैंने देखा, कोई कहता है बस कहानी है। लेकिन सच, वो सबके लिए अलग है। शायद अटलांटिस कभी था, शायद नहीं, लेकिन उसकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम भी अपने घमंड, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं? क्या हम अपनी सभ्यता को बचा सकते हैं? अटलांटिस हमें डराता भी है और उम्मीद भी देता है। अगर कभी किसी दिन अटलांटिस का सच सामने आ जाए, क्या हम उसके लिए तैयार होंगे? या फिर अटलांटिस का रहस्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है? एक सवाल जो कभी खत्म नहीं होता। आप क्या सोचते हैं? अटलांटिस के रहस्य में आपका दिल क्या कहता है? सोचिए, पूछिए और इस खोज में हमारे साथ जुड़िए। शायद एक दिन हम सब अटलांटिस को पा